GM, I'm presenting another Jaga Jawan. Mr. Samson Alfred joined from Melbourne, Australia. Very warm welcome, sir. Thank you very much, Sarah. I'm very happy to be on your platform. Thank you, sir. Let's start our conversation. So, I would like to ask you, sir, what are the positive and negative effect of social media on you? Social media on youth. पहले ये ना, social media is here to stay. You can't run, you can't hide. They'll get you wherever you go. This is part of our living. So it's not something we can stop it. Kids grow up in this. खासकर वही भी जो छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के, वो तो अभी से कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं. That's the way it is. तो मेरे जनरेशन जो थी उसमें तो कैलकुलेटर वाज अ बिग थिंग. कैलकुलेटर जब एग्जाम देने आते, कैलकुलेटर यूज्ड टू बी, दे यूज्ड टू स्टॉप अस, डोंट टेक कैलकुलेटर इन योर क्लास. अभी तो कहाँ पहुंच गई वर्ल्ड. इसके गुड और बैड इफेक्ट्स हैं. इसके सोशल मीडिया को हाउ टू यूज इट. इट्स अ टूल. हर चीज का टूल होता है. हाउ डू यूज दैट टूल फॉर गुड और बैड. अगर तुम अच्छाई के लिए यूज करोगे तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. इफ यू तुम इसको बुराई की तरह यूज करोगे तो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो फर्स्ट इसका देखा जाए, इसके गुड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे. फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू हैव द मोबाइल फोन, यू आर कनेक्टेड विद एवरीवन. यू आर कनेक्टेड विद ऑल द वर्ल्ड. नॉट इज मोबाइल फोन is like a international library in your hand. Every book in the world is almost in there. Every knowledge is there. You just Google it and you'll find 1,000 variation उस चीज की मिल जाएंगी तुम्हें. So it is a good knowledge thing where you can create yourself knowledge. You can train yourself. You can educate yourself. You can work wonders. You can do business on this internet. So social media is always there. So use it for positive. For kids के schools के लिए it's very easy to have computers. They can study on that. घर में भी आके they can use it. तो इसके positive things बहुत हैं. अब इसके negative effects देखा जाए. First thing, इसमें communication जो है, one person to another, it's finishing almost. Especially young generation का जो biggest problem इसमें आ रहा है. They are not communicating with others. They don't know how to talk to others now. जो पुरानी जनरेशन थी, they used to communicate. कोई प्रॉब्लम हो, they used to discuss, talk with each other. अभी तो ये है कि मैं देखता हूँ, कभी होटल में जा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ कहीं, देखता हूँ कि सामने टेबल पे कोई और बैठा होगा, 2 बच्चे बैठे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट वो मोबाइल से कर रहे हैं. They're not even talking to each other. वो खाना पड़ा, वो एक दूसरे को मैसेज आपको नीचे भेज रहे हैं. तो this is a very bad actually. We are social animals, humans. We got to socialize with each other. और ये हमारे लिए खुदा ने बनाया ऐसा था कि एक दूसरे से बात करें. हमारे that's why God gave us the tongue to talk with each other, to communicate with each other, reason with each other. अब जानवर जो होता है, when they are angry, they'll bite each other. लड़ेंगे वो लोग. लेकिन humans में they can talk to each other, debate with each other, communicate करके they can solve the issues there. ये खाली ह्यूमंस में है. और वो जो बिगेस्ट खुदा ने इतनी बड़ी हमारी नेमत थी, वो खत्म हो रही है. और ये इसका नेगेटिव है इसका. और दूसरा ये कि इससे लोगों का टाइम जो है ना, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा हो रहा है. बच्चे जो आजकल के, वो उनकी आई साइट में प्रॉब्लम आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, बिकॉज ऑल द टाइम लुकिंग एट द स्क्रीन. और रिसर्च इज टेलिंग अस इस लॉन्ग टर्म इसमें काफी होंगे. जो नई जनरेशन आ रही है, when they grow up, इनके आईसाइट की इतने प्रॉब्लम हो गए इनको, because of this so much they are looking at the screens को देख रहे हैं, और उस छोटी स्क्रीन्स को देख के पढ़ रहे हैं. they उससे काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत होंगे इसके. और फिर दूसरे इससे रॉन्ग चीजें भी इंटरनेट पे आ जाती हैं, जो फैमिलीज ब्लॉक भी करें, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं घुस जाते हैं बीच में. बड़ा मुश्किल होता है. they want to inquisitive nature होता है बच्चों का. they want to explore things. तो वो ऐसी चीजों में चले जाते हैं जो कि मतलब कि इतनी ज्यादा है उधर कि हाउ यू कांट अवॉइड इट. कैसे अवॉइड करेंगे. अब वो तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए. उनका ये प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ह्यूमंस आर प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. जिस एनवायरनमेंट पे बच्चे होंगे वो वही बनेंगे. और उससे बाहर तो नहीं बन सकते कभी. या तो अपनी एनवायरनमेंट चेंज करें. अगर एनवायरनमेंट चेंज की तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा. अब एडम ईव पे
कभी देखो ना कि इंसान जो थे, दे कैन फॉल, एंड गॉड अंडरस्टैंड दैट एवरी ह्यूमन इज बाउंड टू फॉल, ही नोज दैट। टू एयर इज ह्यूमन, उसमें कहा है कि फॉर ऑल हैव सिन एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसमें कोई भी नहीं है जो कि ना फॉल करे। एवरी ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ फॉलिंग, एंड गॉड अंडरस्टैंड। इवन एडम एंड ईव, उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था उधर, कोई उनके नेबर्स नहीं थे, कोई उसके तो खाली जानवर ही जानवर थे आसपास। इवन दे फेल। तो ये, एंड गॉड अंडरस्टैंड, वो जानता है ह्यूमंस हैं, ये फॉल करेंगे, इसीलिए तो क्राइस्ट की जरूरत पड़ी है। वरना लॉज जो थे, ओल्ड टेस्टमेंट लॉज थे उनको बचाने के लिए, लेकिन वो लॉज फॉलो नहीं कर सकते थे। इफ यू फॉलोइंग 100 लॉज दिए थे खुदा ने, 98 इफ यू फॉलो एंड 2 को उसमें फेल हो गए हो, you fail the whole test. You go straight to hell because God is too holy. If He's too holy, then you cannot have sin at all. That's why Christ was needed. A sin, हमारे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के, हम सब के लिए Christ gave His life to clean up us all that. तो उसकी जो ग्रेस है is sufficient for me. अब वो जो इसमें इंटरनेट पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगा, उनको कंट्रोल करें जितना कर सकते हैं, और उनको राइट वे दिखा दें। उनकी फंडामेंटल जो है ना, उनके सेटअप, बी अ गुड रोल मॉडल फॉर देम। एज पेरेंट्स यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। उनके लिए, यंग बच्चों के लिए एक गुड रोल मॉडल बने, और उनकी कंट्रोल करें, उनकी कितनी टाइमिंग दे रहे हैं हमको। यू सर्टेन एज तक तो कंट्रोल कर सकते हैं आप उनको, अब उस एज तक करें, फिर बाद में वो मिच्योर हो जाएंगे तो देन दे विल नो, देन व्हेन दे ग्रो अप दे विल बी ऑल राइट। फाउंडेशन इसी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इस सोशल मीडिया इज गुड एंड बैड है। थैंक यू वेरी मच। राइट सर। So how to handle negative mental health? अब नेगेटिव मेंटल हेल्थ, अब इसमें देखा जाए कि अब मुझे याद है, मैं छोटा था जब मैं पाकिस्तान में था, उधर एक लड़का था, मुझे याद है अच्छी तरह, स्कूल में था, उसको कोई मिर्गी का दौरा होता था, माइग्रेन का। तो लोग सारे, वो उसमें बदबू आ गई, फलाना आ गया, सारा बचपन से हम लोग यही देखते थे, मतलब उसके मेंटल हेल्थ, उसको अब उस वक्त हम लोग भी ये सोचते थे, यार इसमें कोई बदबू आ गई, उसके पास नहीं जाओ, तुम दूर रहो उससे। we used to be too scared to go close to that guy. वो नेबर्स वगैरह भी रहते थे ऐसे, तो हम उनका टबू बन गया हुआ था उस जमाने में, कि पाकिस्तान में खासतौर पे उनके तो वहाँ पता ना, वो बहुत ज्यादा ही होता है इस टाइप का, कि किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी घर में कर दिया, और फिर हर वक्त वो परेशान रहते हैं लोग कि किसी ने मेरे पे कुछ जादू कर दिया, या कोई ताबीज फेंक दिया, कोई ये कर दिया, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और कोई रूम के पीछे लगे, वो क्या कहते थे, कोई दरख्त के नीचे से गुजर गए, कि कोई पत्नी छत के ऊपर से चले गए तो लड़की, तो उसके पीछे कोई जिन आ गया, फलाना। ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे नजर नहीं आई कभी, इस टाइप की मेंटल हेल्थ मुझे नजर ही नहीं आज तक। अब यहाँ भी काफी ब्यूटीफुल लोग रहते हैं, और काफी स्मार्ट लुकिंग गर्ल्स हैं यहाँ, लेकिन मुझे एक भी नजर नहीं आई कि 37 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ, एक केस नजर नहीं आया किसी को बदरू आ गई, कोई उस पे ये जिन आ गया, कोई ये आ गया। ये खाली पाकिस्तान में आते हैं। जी बिल्कुल। इसको सोचने की बात है कि वाई इन पाकिस्तान वाली इंडिया में क्यों हुई है। या तो उन्होंने अपने फोबिया बनाए हैं इस टाइप की चीजें, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उनकी बच्चों की ऐसी, कि माँ बाप की भी ऐसी है, वो इस टाइप की चीजों में बिलीव करते हैं, बाइबल के 1-2 वर्सेस लेके उसी पे वो अपनी थ्योरी बनाई होती है। हालांकि अब मैं जब बाहर, आई लुक एट बिहाइंड, वो जो बच्चा था उसमें जिस पे होती थी ये, इट वाज अ मेंटल प्रॉब्लम था, उसका इश्यू था। इट वाज समथिंग जिन आ गया कोई, उस पे तो ये था, उसका मेंटल इश्यू था, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए था। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको समझा जाए कि मेंटल हेल्थ जो है ना, इज नॉट एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, इट कुड बी मेडिकल रीजन ऑल्सो। और इसको पहला हमारा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को ऐसा ट्रेन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे ऐसे ट्रेन हो कि वो इस चीज को नेगेटिव नहीं लें, इनको पॉजिटिव लें, कि इसको कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर चीज शैतान नहीं है। वो एक मैंने किसी ने प्रीच कर रहा था, मुझे कह रहे, उसमें एक पास्टर ने यूज किया था ये छोटा सा, कि वो चर्च में जा रहा था तो बाहर शैतान बैठा रो रहा था चर्च के अंदर।
तो उस बंदे ने पूछा कि चर्च में जा रहा था, वो कहता तू रो क्यों रहा है शैतान को? कहता है वो अंदर में सारे हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करते हैं ये लोग, हर चीज को मुझे ही ब्लेम करते हैं, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया इनमें। लेकिन हर चीज में हम लोग, पाकिस्तान में ऐसी सोसाइटी बन गई है, हर चीज दे फाइंड स्केपगोट, शैतान मिल जाए इनको उसके पीछे लग जाते हैं। ये मेंटल हेल्थ इज फिजिकल स्पिरिचुअल बोथ 1% होगा, 99% इस ये जो होगा उसका मेडिकल इश्यू होगा जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है अगर उसको किया जाए। बिल्कुल सर, राइट सर। तो दिस इज द वे यू शुड हैंडल इट। या सर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन रिलीजियस लाइफ? अब सोशल मीडिया रिलीजियस लाइफ में स्पेशली लास्ट 2 years में जब वो ये बंद था, वी हैड द पेंडेमिक वर्ल्ड में, तो चर्चेस वगैरह काफी यहाँ भी बंद थे। अब पाकिस्तान में भी पता बंद होंगे कि नहीं, बहुत वर्ल्ड में थे। तो हम लोग भी वेंट ऑनलाइन देन। हमारी जो चर्च सर्विस होती थी जूम 2 साल तक, जूम मीटिंग होती थी। इस तरह करते करते बहुत थे, और फिर छोटे छोटे कई लोगों ने दुनिया में छोटे छोटे अपने प्लेटफॉर्म बनाए सोशल मीडिया पे, और दे स्टार्टेड हैविंग प्रीचिंग ऑन दैट। और उसमें मैंने ऐसे ऐसे प्रीचर देखे कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरा दिमाग घूम जाता था कि मैं कहता हूँ बंदा मेरे सामने हो तो मैं तो उसको ठीक कर दूंगा। तो ऐसी ऐसी टीचिंग देते थे कि पत्नी बाइबल की टीचिंग को क्राइस्ट के होते हुए वो पत्नी कुत्तों की और बिल्लों की और पत्नी कोई घोड़ों की, शेरों की, इनके पीछे लगे रहते हैं। हालांकि इससे क्या ताल्लुक है बाइबल का, कि तुम इससे क्या प्रूफ करना मांग रही है कि बाइबल इन चीजों के खिलाफ है? और वर्स है कि उसमें मीटिंग्स में जो ऑनलाइन आमीन आमीन के आवाजें आती थी लोग, अब वो जो सुनने वाले वो भी वैसी जाहिल। ये जो ना पेंडू से ये इससे दूर होना बड़ा जरूरी है। इससे निकलना चाहिए कि इस टाइप की चीजों से दूर रहें, कि क्राइस्ट को ऐसा जमीन पे ना रगड़ें कि क्राइस्ट इज मच बिगर देन दैट, उसका मैसेज इज मच बिगर देन दैट, मच मोर वैल्यूएबल देन दैट। कि यहाँ जो जानवरों की इतनी वैल्यू है यहाँ, और इतना वो सोशल वर्क है उनके, डॉग्स और कैट्स को इतने इमोशनल तरीके से बच्चों को, जब कई फैमिली ब्रेकिंग फैमिली में से आते हैं, वो स्पेशल साइकाइट्रिस्ट उनको कहते हैं कि गेट अ कैट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि उससे उनकी इमोशन कंडीशन बेहतर होती है। कई लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं, वो उनके पास अकेले रह रहे होते, उनके पास कोई नहीं होता, तो उनके बच्चे नहीं आ रहे उनसे मिलने, तो वो सोशल प्रॉब्लम आए थे उनको इमोशनल, उनके लिए कुत्ता या बिल्ली है उनके कंपेनियन बन जाते उनके। इस हैज अ वेरी सोशल इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स। और इसको गवर्नमेंट इनकरेज करती है, और लोग उसकी, इंसान से ज्यादा वो जानवर की कदर करते हैं, और ये ह्यूमन चीज है। लेकिन हम लोग उसको, ऐसे ऐसे पास्टर्स आते हैं कि पता नहीं क्या क्या टीचिंग कर रहे होते थे, कि मुझे समझ नहीं आती थी क्या कहें। तो ये नेगेटिव इफेक्ट इसका बड़ा आया है चर्च पे। उससे काफी जो सोशल मीडिया पे लोग आए हैं, उनको दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग। हर एक इंसान टॉम डिक एंड हैरी अपने को पास्टर बनाने लग गया है, और उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पास्टरशिप जो है, बाइबल को पढ़ो तो पता चलता है कि पास्टरशिप तो बहुत ही डीप है। टू बी अ पास्टर उसके लिए खास कॉलिंग होनी चाहिए। हर एक इंसान नहीं पास्टर बन सकता, उसके लिए कॉलिंग होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो ये था ना कि वो अगर वो बच्चा पढ़ नहीं रहा तो वो पादरी बना दे उसको, तो वो पादरी में बना देते। पाकिस्तान में बचपन से हम देखते थे, और उससे फिर वो रिजल्ट भी फिर वैसे ही फिर जनरेट भी होंगे, वैसे ही फिर कांग्रेगेशन भी वैसी। लेकिन देयर आर सम गुड पास्टर्स आल्सो, बड़े बड़े, जैसे के.एल. नासिर वगैरह थे, उधर बड़े बड़े पास्टर्स थे पाकिस्तान में, जैसे बी.एम. खोखर वगैरह, ये दे गुड पास्टर्स थे, बड़े अच्छे, जो ना इनकी थियोलॉजी बड़ी, 2-2 घंटे बैठ के सुनते थे हम लोग उनको, उनकी प्रीचिंग को। वो बड़े पास्टर थे। लेकिन आजकल तो ऐसे ही जो भी उठ के आके पास्टर बन गए। इससे बड़े होशियार रहना चाहिए आपको। और इसलिए ये सोशल मीडिया इज गुड, और ये चर्च के लिए ना, जी सर, इट इज कैन बी अ नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन पॉजिटिव इसके साथ ही है कि अच्छी चीजें भी आ रही हैं, ये अच्छी प्रीचिंग भी आ रही है, और अच्छे काम भी हो रहे हैं, जैसे आप कर रही है। अब दैट्स अ गुड वर्क यू डू। अब इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर हेल्पिंग द यंग पीपल, और खुदा को फ्रंट रख के अपने खुदा के पीछे होके कर रहे हैं।
और इसी वजह से खुदा बरकत देगा आपको। इसके लिए हम पूरी कॉन्फिडेंट बहुत है, आपकी पूरी फैमिली को बरकत मिलेगी इससे। ये जो अब देख लिया आपने किया, वो कई ऐसे ऐसे आते हैं, अब क्या कहें मैं उनको। मैं तो मेरे सामने तो जो भी यहाँ करता है ना, मैं उसको सही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पास्टर तुम कैसे, वो कैसे पास्टर, मुझे रेफरेंस दे रहे थे, देखो पीटर वगैरह कौन से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उनको भी पादरी बन गए थे, वो पास्टर्स थे सबके, बिशप और फलाना। मैंने कहा देखो यार, उनकी जो ट्रेनिंग थी ना, क्राइस्ट ने की थी। वो 3 साल की ट्रेनिंग, डे एंड नाइट 24/7 साथ थे क्राइस्ट के। वो 6 साल की यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग से भी ज्यादा थी। दिन रात अगर लगा तो वो तो 24 घंटे साथ थे क्राइस्ट के। खाना पीना सोना वोना साथ, हर वो मिरेकल देखे, टीचिंग देखी, फर्स्ट हैंड मास्टर से टीचिंग ली। और तुम बेकार इन लोगों से जिनको कुछ पता है नहीं है और मास्टर बने हुए हैं, अब कैसे कह सकते हैं। इसलिए बड़ा एहतियात करना चाहिए। सोशल मीडिया इज वेरी गुड, एट द सेम टाइम इट्स अ दो धारी तलवार। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। एक मैं छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ आपको इसमें। एक लॉन्ग टाइम अगो आई वाज ट्रेनिंग समवन, आई यूज्ड टू ट्रेन मैनेजर्स एंड कंसल्टेंट्स वगैरह, तो सेल्स में। तो उसमें एक बच्चा था, वो तो जी मैं तो बिलीव करना मांगता हूँ इसमें, until I don't believe in thing, I can't sell this thing, I can't do this thing। 4-5 दिन तक उसको ट्रेनिंग दे रहे थे हम लोग, बट मैं लगा हुआ था। मुझे स्टाफ ने आके कहा ये तो नहीं मानेगा आपसे, ये तो लगता है कि बहुत ज्यादा ही अटका हुआ इसी चीज में। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। तो फ्राइडे नाइट हुई ना, तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर, हमारे नीचे पब था, हम लोग उधर गए, बात कर रहे थे। एंड देन उसमें उसने फिर मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू टेक इन 5 days इन कंपनी में, मैंने हायर किया तुम्हें, कैसे जा रहे हो तुम। कहता है द कंपनी इज गुड बट आई हैड टू बिलीव इन द प्रोडक्ट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे पास राइटिंग पैड था, मैंने राइटिंग पैड पे एक नाइफ बनाई, एक डैगर बनाया। मैंने कहा कैन यू सेल दिस डैगर टू मी, दिस इज अ डैगर व्हिच अ हाउसवाइफ यूज, दिस नाइफ इज यूज्ड टू मेक फूड, कट द वेजिटेबल्स, मीट, फिर बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है फलाना, कैन यू सेल दिस टू मी। कहता है कि इसमें जो है ना आई वुडंट बी एबल, दिस इज नो प्रॉब्लम। उसने कहा उसके पॉजिटिव सारे बता दिए, कहता है दिस इज द वे इट इज। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड। फिर मैंने एक और पेजेस लिया, वही नाइफ मैंने फिर बना दी। मैंने कहा दिस नाइफ इज द वन जैक द रिपर यूज्ड। इंग्लैंड में जो सीरियल किलर था जैक द रिपर, उसने ये नाइफ से इतने लोगों को कत्ल किया था। अब इसको तू मेरे को सेल कर। वो कहता है हाउ कैन आई सेल दिस, दिस इज द डैगर ऑफ किलर नाइफ फलाना। तो कहता है कि मैं नहीं सेल कर सकता, उससे हो नहीं रहा। मैंने कहा था देखो क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, इज द नाइफ इज द सेम, योर पर्सपेक्टिव इज चेंज, योर पोजिशन लुकिंग एट इज डिफरेंट। वही नाइफ है, अगर उसको तुम पॉजिटिव देखोगे तो इट कैन डू पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, अगर तुम नेगेटिव देखोगे नाइफ में भी नेगेटिव चाइम नजर आएंगी। इसी तरह सोशल मीडिया, पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव चीजें मिल जाएंगी, अगर तुम नेगेटिव ढूंढोगे तो नेगेटिव भी मिलेंगी। तो लुक फॉर पॉजिटिव इन लाइफ एंड यू विल फाइंड पॉजिटिव। इफ यू लुक फॉर क्राइस्ट इन लाइफ यू विल फाइंड क्राइस्ट। इफ यू लुक फॉर सेटन, बुरी रूहों को, यू दैट्स व्हाट यू विल गोइंग टू फाइंड इट। व्हाट यू फाइंड, look for it, that's what you find. Thank you very much. Wonderful, sir. Sir, how we encourage youth? अब इसमें यह है कि यूथ को इनकरेज का मेरा यही है कि मेरी लाइफ का मोटिव ही ये है कि इनकरेज करना बच्चों को अपने, इनको इनकरेज करना कि टू लिव अप टू द पोटेंशियल। यूथ के अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैंने लुक एट इट, उस एज में उनके पास इतनी मोटिवेशन होती है उनमें, न्यू थिंकिंग होती है, दे कैन कॉन्कर द माउंटेन्स, फियर नहीं होता उनमें, कोई डर नहीं होता। डर तो आने नहीं चाहिए कभी इंसान की जिंदगी में, किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। डर से हट के सोचें, दैट पोटेंशियल कैन बी अ ग्रेट पोटेंशियल टू अचीविंग ग्रेट रिजल्ट्स। और इन क्राइस्ट वांट्स अस टू लिव टू दैट स्टैंडर्ड्स, देयर टू हाई स्टैंडर्ड्स, टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड्स जो खुदा ने हमें दिए हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स में जाने के लिए we need to be very positive about ourselves, look at yourself as a good dreamer who can, big dreams you can do and who can achieve big dreams also. Without, until unless you have a dream or vision in your life,
You will perish. That's what Bible tells us. People perish for lack of vision, lack of dreams, vision. इसलिए bigger, think big, magic of thinking big. मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. लेकिन मैं एकदम पहले भी किससे बताया था मैं आपको शायद कि एक पर्सन जिसने होटल्स की चेन बनाई थी अमेरिका में, उससे एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल वेरी वेरी रिच मैन, और उससे एक रिपोर्टर ने पूछा व्हेन डिड यू रियलाइज यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. उसने कहा व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द पार्क बेंचेस. ही हैड नथिंग दैट टाइम. ही यूज्ड टू स्लीप इन द पार्क ऑन द बेंच देयर. But he had a dream. I said, I knew I'm successful at that time also. Us waqt bhi, wherever you are, doesn't matter. Christ will meet you there. Wherever we are, that is where Christ will meet us. And he will lift us up. So never apni humble beginning ko kabhi pareshani usse. You can change that. You start thinking about change and you will change. Start thinking bigger. Think beyond the change. कहाँ जाना है? Where you want to reach in life, you will reach there. I strongly believe मेरे लाइफ में जितने मैंने गोल कभी भी सेट किए, मैंने हमेशा अचीव किए. खुदा का फजल है कि मैंने कभी I'm at that age के मुझे प्रॉब्लम नहीं अभी. मैं आप अचीव whenever my time है मैं तो हैप्पी हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंने ये करना था, फलाने ने किया, ये नहीं किया. I've reached my goals. मैं बेटे को देखता हूँ अपने, I feel very successful in me that I've achieved what God wanted me to. Next generation को तैयार कर दिया मैंने. तो बाकी तो चल रहा है, every day लगे आप, आपको हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को. That's the way it is life. And I'm happy, man. I'm happy. And और इसलिए never underestimate yourself. You're a child of God. Once we know that we are a child of God, He's a king. You're a child of a king. You're not child of some beggar. You're child of a king. Behave like a king. Act like a king. Dream like a king. And then you will be king one day. You will be prince one day. That is your goal. जबरदस्त है. बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात